Welcome to Diffeasy Science. Before watching video, please take a moment to subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever a new video is uploaded, you will be notified. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो आपको असाइनमेंट दी थी उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये पहली जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये हमने क्लास में सॉल्व किया था। सेकंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं ये सारे। इसके अंदर हमने 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम ए है, और AIJ जो एंट्री है, जर्नल एंट्री है, उसकी वैल्यू है I-J। तो हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं एक बार। A is equal to AIJ, दिस इज द जर्नल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्डर क्या है? 2x2। सो अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे इस मैट्रिक्स को, सो इट विल बी इन दिस फॉर्म A11, A21, A12, A22। और क्योंकि हमें दे रखा है कि AI प्लस J इज इक्वल टू I-J है, सो देयर फोर A11 कितना हो जाएगा? 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। A12 कितना होगा? क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। J की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1। A21 विल बी इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। A22 is equal to 2 - 2 which will be equal to 0। सो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई यहाँ पे। इनको हम सिंपली इस मैट्रिक्स के अंदर, ये जो एंट्रीज है यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास आंसर विल बी इन दिस फॉर्म। A11 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है, A12 -1 है तो -1, A21 1 है तो यहाँ पे 1, A22 0 है तो 0। दिस इज द राइट आंसर। सिमिलरली आपने ये क्वेश्चंस करने थे, आपको असाइनमेंट दी थी बेटा, कुछ बच्चों ने ये सबमिट करवाई है। आगे से आपने ध्यान रखना है कि आपने टाइमली जो असाइनमेंट है वो हर बच्चे ने सबमिट करवानी है, इट इज़ मैंडेटरी। और जैसे ये क्वेश्चन है I/J I×J, बहुत सिंपल है। इसके हम सॉल्यूशन जो है वो आप वेरीफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से आपको उसके सॉल्यूशन बता देता हूँ। सो जब I + J हम वैल्यू ले रहे हैं AIJ की, तो उस केस में सॉल्यूशन ये रहेगा। ये हमने आई थिंक लास्ट लेक्चर में किया था, मैंने पहले भी आपको बताया है। जब I - J वैल्यू ले रहे हैं तो अभी हमने सॉल्व किया है, 0 - 1 1 0 हो जाता है। जब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा, क्योंकि A11 यहाँ पे एंट्री 1 × 1 हो जाएगा। ये एंट्री A12 है, मतलब 1 × 2 2 हो जाएगा। ये एंट्री A21 है, 2 1 2 हो जाएगा। ये एंट्री A22 है, सो 2 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। जब डिवाइड करके देखना है सो ये आंसर मिलेगा हमारे पास। जब रिलेशन जो है AIJ वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन की, जब ये वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये होगा दिस वन 1, क्योंकि पहली एंट्री A11 वाली 1/1, दिस इज़ 1/2 क्योंकि A12 है। सो A12 में क्या आ जाएगा? 1/2। इस एंट्री में क्या आ जाएगा? क्योंकि ये A21 है तो 2/1, और ये एंट्री A22 है तो 2/2 यहाँ पे आ जाएगा। इसको करके भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसको करके देखें इस क्वेश्चन को, A इज इक्वल टू AIJ है, और AIJ की वैल्यू कितनी है? I/J। तो मतलब A11 क्या हो जाएगा? 1/1 विच इज़ सिंपली 1। A12 क्या हो जाएगा? 1/2। A21 क्या हो जाएगा? 2/1 विच इज़ इक्वल टू 2, और A22 क्या होगा? 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ हम इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स आती है। जब इस फॉर्म में हमारे पास
जो जनरल एलिमेंट है वो है। आगे हम इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब ये मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है वो इसके इक्वल है। और हमने डिस्कस किया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल जब होती हैं, पहली बात इक्वल कब होंगी, जब उनका साइज सेम होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर इक्वल दे रखा है तो मतलब साइज सेम है, वो तो आप देख ही रहे हो कि साइज तो सेम है ही, और इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये वाली एंट्री जो है यहाँ पे A11 पोजीशन पे है, 11 पोजीशन पे एंट्री है, वो इस ये 11 पोजीशन पे एंट्री इसके इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरली ये एंट्री इसके इक्वल होनी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3y इज इक्वल टू -3 आ जाता है, तो वहाँ से y की वैल्यू -1 आ जाएगी। जब आप 4x को 8 से कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 तो 2 के इक्वल ही है। और ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में ये चीज़ होगी, क्योंकि जब x 2 है और y -1 है तो x प्लस 2y ने 0 होना ही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हमने देखना है, तो इसमें हमारे पास ये पहली इसको अगर कंपेयर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 आएगा। तो हमारे पास ये एंट्रीज आ जाएंगी कंपेयर करने पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई 0, 2x प्लस z 5 और 3z प्लस w 13। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे इनको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली और दूसरी इक्वेशन को। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई -1, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इनको आप ऐड कर सकते हो, ऐड करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे इनको। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे हमारा जो है साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। सो इट विल बी -x इज इक्वल टू -1 से जस्ट -1 ही रहेगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास 1। और जब x 1 है, इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में पुटअप करोगे, सपोज हम पहली क्वेश्चन में पुटअप करते हैं तो वैल्यू आएगी 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से y आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो x 1 आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये दो आंसर आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे ये तीसरी क्वेश्चन है, तीसरी क्वेश्चन में जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 1 द 2 प्लस z इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी 3। और फोर्थ इक्वेशन में क्योंकि हमें z की वैल्यू पता लग गई है, फोर्थ इक्वेशन में z की वैल्यू 3 पुटअप करोगे तो आएगा 9, क्योंकि 3 3 द 9 हो जाएगा, प्लस w इज इक्वल टू 13। तो w आ जाएगा 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, मतलब x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड w इज इक्वल टू 4, ये जो है दिस इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा जो क्विज़ में क्वेश्चंस दिए थे आपको वो डिस्कस कर लेते हैं। सो क्विज़ में जो एक क्वेश्चन था आपको दिया हुआ कि अगर मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर है ऑफ द मैट्रिसेस वो हमने पता करनी है कि कितनी पॉसिबल वेज हैं मैट्रिक्स को बनाने के, मैट्रिसेस को बनाने के। तो एलिमेंट्स कितने हैं मैट्रिक्स के अंदर? 6, मतलब 6 एलिमेंट्स की से हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 एलिमेंट्स हैं अगर हमारे पास तो कितनी मैट्रिसेस बनेंगी। तो ऐसा जब क्वेश्चन अगर आपने करना होता है, पहले हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन में, हम पहले देखते हैं कि उस नंबर के पॉजिटिव डिवाइजर्स कितने हैं। जैसे 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? एक तो 6 है जो अपने आप को डिवाइड करता है, और 1 है क्योंकि ये तो ट्रिवियल हमारे पास डिवाइजर आती हैं किसी भी नंबर के, खुद और 1, कोई भी नंबर होगा n तो n भी अपने आप को डिवाइड करेगा और 1 भी n को डिवाइड करेगा। तो 6 के डिवाइजर 6 और 1, और इसके अलावा 2 भी इसका डिवाइजर है, 3 भी डिवाइजर है। तो पहले हमने डिवाइजर्स देख लेंगे, तो ये डिवाइजर्स हैं। और 6 हम इन डिवाइजर से कैसे हमें मिलेगा, क्योंकि 6 जो है इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1 इन टर्म्स ऑफ डिवाइजर्स, या फिर 1 इंटू 6, या फिर 2 इंटू 3, या 3 इंटू 2। So these are the possible ways, 4 possible ways in which we can write 6 as the product of 2 positive divisors. So therefore यही जो हैं 4 possible ways हैं जिसमें कि हम 6 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स बना सकते हैं। जैसे कि 6 by 1
जो ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी इसमें जो है 6 रोज़ होंगी और एक कॉलम होगी। वो मैट्रिक्स देखने में ऐसी होगी, मतलब एक एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके की मैट्रिक्स होगी 1 2 3 4 5, ऐसे एक एलिमेंट 4 आ गया, 5 3 2 1 6, इस तरीके की मैट्रिक्स होगी जैसा कि हमने डिस्कस किया था। दिस विल बी बेसिकली द कॉलम मैट्रिक्स। और जो ये मैट्रिक्स है नेक्स्ट वाली, इसमें एक रो 6 कॉलम्स होंगे, क्योंकि एक रो ही है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी, सॉरी ये रो मैट्रिक्स हो जाएगी। दिस वाज द कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज द रो मैट्रिक्स, और ये दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो जाएंगी। तो राइट आंसर क्या है इस केस में? 4 है। मान लो आपको क्वेश्चन आया है जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे सपोज 10 है, सो अगर हमने देखना कि कोई अगर हमें 10 एलिमेंट्स अगर दे रखे हैं मैट्रिसेस में, तो पॉसिबल मैट्रिसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। सो 10 के हम पहले डिवाइजर्स देखेंगे। 10 के पॉजिटिव डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 10 है, ये तो है ही, इसके अलावा 2 और 5 है। सो 10 को लिखने का तरीका क्या है? 10:1, या फिर दिस इज इट कैन बी रिटन एज 1/10, या फिर 2/5, या फिर 5/2। सो ये 4 पॉसिबल वेज हैं इस पर्टिकुलर केस में भी। तो इस केस में भी हमारे पास आंसर 4 होगा। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल मैट्रिसेस हमने बतानी है ऑफ ऑर्डर 2/3, जिसमें कि जो हर एक एंट्री है वो 1 और 0 होनी चाहिए। 2/3 की मैट्रिसेस हमने देखनी है। तो हम इसको जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन 2/1 होता कि बताओ 2/1 की मैट्रिसेस बताओ जिसमें कि हर एक एलिमेंट या 1 हो या 0 हो। सो 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स देखने में कैसी होगी? वो ऐसी होगी बिल्कुल, क्योंकि उसमें 2 रोज होंगी, एक एंट्री यहाँ पे आएगी, एक एंट्री यहाँ पे। और अगर हमने देखना है कि इसमें बस 2 ही एंट्री आएँ, अगर हम एंट्रीज की जो वैल्यू है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें 0 और 1 पे, मतलब या तो यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा इन एंट्रीज में, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों में 1 आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, या चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। सो यही 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं 2/1 मैट्रिक्स बनाने के लिए, जिसमें कि एंट्रीज 0 रहेगी या 1 रहेगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, इसका जो शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका, क्योंकि हमें पता है कि 2/1 की मैट्रिक्स ऐसी होगी देखने में, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हैं 0 और 1, और यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं 0 और 1। आपने परमुटेशन कम्बिनेशन का कंसेप्ट किया होगा +1 में, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने? 2 वेज में हम इसको फिलअप कर सकते हैं ये प्लेस। 2 वेज को जो है 2 इन 2 वेज वी कैन फिल दिस प्लेस आल्सो। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या हो जाएंगे? 2:2 विच इज इक्वल टू 4। सो 4 इस केस में राइट आंसर है। अगर हम अपना जो हम क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन हमने क्विज में देखा था, उसको अगर डिस्कस करें, क्योंकि क्विज वाला क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, मतलब 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो मतलब ये ऐसी मैट्रिक्स होगी दिखने में। उसमें यहाँ पे इन एंट्रीज की जो इनपुट है वो हम 0 और 1 इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू लेनी है। सो इस प्लेस को फिलअप करने के देयर आर 2 वेज। सिमिलरली इसको फिलअप करने के 2 वेज, इसको फिलअप करने के भी 2 वेज। सो हर एक एंट्री के फिलअप करने के 2 वेज हैं। सो टोटल नंबर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएंगी? इसके 2 वेज मल्टीप्लाई बाय इसके लिए 2, इसके लिए 2 वेज हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते रहेंगे। और कितने टाइम्स हैं? क्योंकि 6 टाइम्स ये 6 प्लेसेस हैं हमने जो फिलअप करनी है, और 2 जो है हमारे पास चॉइसेस हैं, ऑप्शन हैं। तो जो 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे? 6 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6। सो ये हो जाएगा 8 8 64। सो राइट आंसर विल बी 64। तो इस केस में हमारे पास 64 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैट्रिक्स इस फॉर्म में है, जो जनरल एंट्री है वो इस फॉर्म में है, i+j का -i+j² अपॉन 5, और वैल्यू पता करनी है A23 एंट्री। मतलब ये 2/3 मैट्रिक्स है जिसमें जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर जो एंट्री है उसकी वैल्यू पता करनी है। i की वैल्यू 2 लेंगे, j की वैल्यू 3 लेंगे। -2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 भी है साथ में, सो 2j, तो +2j हो जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी 6 इसका होल स्क्वायर
अपॉन 5 और 6 में से 2 गए 4 और उसका फिर स्क्वायर किया 16/5। सो 16/5 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ऑपरेशन जो हैं मैट्रिसेस पे वो डिस्कस करेंगे, जिसमें कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है मैट्रिसेस की। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी डिस्कस करेंगे और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालना है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।